देखिए स्टूडेंट, जब हम दो संख्याओं का HCF निकालेंगे तब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस फॉर्म में लिखना होगा उन दोनों संख्याओं को। बार बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो आइए आज हम इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है इस फॉर्म में। और ये फॉर्म क्या है आपको पता ही है। और ये फॉर्म कैसे आता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से। इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या जो होती है उसका भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं और वहाँ पर भागफल और शेषफल आ जाते हैं और हम उन्हें इस फॉर्म में लिख देते हैं। डायरेक्ट हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल लिख लेते हैं और वो स्वाभाविक रूप से यही फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आया है, यही है। ठीक है, तो आइए एक सरल सा उदाहरण लेकर हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे और कैसे HCF आएगा वो एक साधारण से उदाहरण से देख लेते हैं पहले। तो हमने लिया है 12 व 15 का HCF ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यह होता है A = B × Q + R। और A क्या होती है, बड़ी संख्या, और B क्या होती है, छोटी संख्या। और यहाँ पर क्या है, देखिए बड़ी संख्या है 15 और छोटी संख्या है 12। अब हम क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे 15 में इस प्रकार से, और 12 का भाग जाएगा 15 में एक बार और 12 आ जाएगा और उसमें घटाकर हमारे पास होगा 5 में 2 घटाएंगे 3 और 1 में 1 घटा देंगे 0। देखिए हमारे पास भागफल यानी Q भी आ चुका है और R भी आ चुका है। R कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाज्य यानी अंदर वाला भाज्य है 15, यानी भाज्य बराबर भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका यानी उससे भाजक। तो भाजक है 12 गुणा भागफल यह 1 और शेषफल धन 3। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ आपको 0-3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। यानी 15 बराबर 12 गुणा 1 धन 3। 3 ही लिखना है, किसी भी अंक के पहले शून्य नहीं लिखना है। तो देखिए इस फॉर्म से ये भी आ गया, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि A बराबर 15 था तो A की जगह हमने 15 रखा, B बराबर 12 था तो B की जगह हमने 12 रखा, गुणा Q की जगह हमारे पास 1 आया, Q यानी भागफल कोसेंट, और R की जगह हमारे पास 3 आया, R यानी रिमाइंडर 3। तो वही इक्वेशन आएगा। ज़्यादा आसान यह है कि आप ऐसे समझें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो ये ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए यहाँ पर अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है और हम इस एल्गोरिदम का उपयोग तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब हमें भाग की संक्रिया करनी होगी इन दोनों संख्याओं के बीच में, और इसी फॉर्म में हम फिर से लिखेंगे। छोटी संख्या है यहाँ 3 का भाग देंगे हम 12 में, 3 का भाग देंगे 12 में और यह जाएगा पूरा 4 बार, और घटा देंगे हम 12 को, शेषफल कितना आ गया, 0। अब हम फिर इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है, 12, जो अंदर रहता है वो भाज्य, यानी जिसमें हम भाग देते हैं वह भाज्य बराबर भाजक, जिसका भाग देते हैं वह भाजक, गुणा भागफल, जितनी बार देते हैं या ऊपर जो आता है उसे भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना है, 0। देखिए अब शेषफल 0 आ गया और हमने जिस संख्या का भाग दिया शेषफल 0 आते समय 3 का भाग दिया, वही दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार हम लिख देंगे 12 व 15 का HCF बराबर 3। और यह कहाँ से आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम कैसे, क्योंकि हमने 2-3 स्टेप्स फॉलो किए और आंसर आ गया, और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में A = B × Q + R के फॉर्म में लिखा और उससे हमने क्या ज्ञात किया,
HCF। देखिए जब भी हमें HCF निकालना होगा तब हम बार बार दो संख्याओं को इस फॉर्म में लिखना होगा जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लीजिए और यह ज़रूर सीख लीजिए कि दो संख्याएं दी रहीं तो उसे इस फॉर्म में कैसे लिखना है, और तब आप आसानी से HCF निकाल पाएंगे। आई होप आपको आज का क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।